अमरीकी फौज के ईरान पर नए हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि 80 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने के बाद कार्रवाई मुकम्मल कर ली। दावा किया है कि ईरानी फजाई दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क्स, रेडार और जहाज शिकन मिसाइलों को निशाना बनाया। हमले आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के रद्द-ए-अमल में किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी साहली शहर सिरक में धमाके सुने गए, 6 मिसाइल गिरे। बंदरगाह पर तिजारती और माहीगीरी के मकामात निशाना बने, कई अफराद जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान के जनूब में अमरीकी ड्रोन मार गिराया है। बहरीन और कुवैत में 85 अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान ने कहा है कि अमरीकी फौज ने खुली जाहिरियत करते हुए जनूबी ईरान के कुछ हिस्सों को निशाना बनाया। ईरान की मुसल्लह फौज अमरीकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगी, ये हमारा इब्तदाई जवाब है। आबना हुर्मुज़ के इंतजाम में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तिजारती जहाज़ों और ऑयल टैंकरों के लिए वाहिद महफूज रास्ता वो है जो ईरान ने मुकर्रर किया। कुवैत और बहरीन में सायरन की आवाज़ें सुनी गईं। कुवैती फौज का कहना है कि दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन हमलों से निमट रहा है। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सईद अली खामनाई का जुलूस जनाजा इराक के शहर नजफ में जारी। हज़ारों सोगवार शरीक शहीद का जसद खाकी पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर ले जाया गया। मैयत अब करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मरकत पर ले जाई जा रही है। शहीद के 4 अहल खाना की मैयतें करबला पहुँचा दी गईं। आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन कल ईरान के शहर मशहद में होगी। शारजा से कराची आने वाला निजी कार्गो तैयारा कराची के करीब समंदर पर परवास के दौरान लापता हो गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक निजी कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। निजी कार्गो तैयारे से दौरान परवाज राबता मुनक़ता हुआ। कार्गो तैयारे ने परवास के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी थी। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारा रेडार से गायब हो गया। लापता तैयारे के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS जुल्फ़कार और PNS हुनैन मुतासर इलाके की जानिब रवाना। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात। इंसदाद मुनशियात से मुतालिक मौसर कोऑर्डिनेशन, पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में वीज़े से मुतालिक मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर भी इत्तफाक किया गया। ज़ियारत में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारों की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते के शोहदा को सलामी। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दहशतगर्द हमले के खिलाफ ज़ियारत क्रॉस पर जारी धरना वज़ीर आला की यकीन दहानी पर ख़त्म हो गया। N50 और N70 को मिलाने वाले कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बहाल हो गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ज़ियारत क्रॉस पर धरने के शुरका से मुलाकात की, शुरका के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात सुने। उधर दहशतगर्द हमले के बाद लापता पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन ने कबायलियों के हमरा डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर धरना दे दिया। ज़ियारत की मरकज़ी शाहरा बंद कर दी। लापता एहलकारों को बाजियाब कराने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि ज़ियारत वाक़े में गफलत बरतने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने SP ज़ियारत को मुअत्तल कर दिया है। वाक़े की जांच के लिए आला सतह की इंक्वायरी कमेटी कायम की गई है। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीन दिनों में हम लोग की रात की नींदें हराम हो गई। ये कातिल इसको छोड़ना नहीं है। पूरी गली में सबसे हमारा मोहल्ला हमारा अपना सब देख रहे, बस ये नहीं निकला। मेरे दिल में था दोबारा पुलिस को बुलाया, इसका घर नहीं देखा।
हम लोग वहीं पर बैठे हुए, फिर एकदम से आवाज आई, सारे मोहल्ले वाले लड़के खड़े हो गए, उन्होंने देखा ऊपर से फेंका मेरे सामने मेरे बच्चे को। कराची के इलाके नेपियर से 6 साल के बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मुलजिम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिम बच्चे का पड़ोसी है। कमसिन वली को घर के बाहर से पीर की शाम अगवा किया गया था। बच्चे की बोरी बंद लाश को तहवील में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हतमी वजह मौत का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगा। बच्चे की वालिदा ने कहा है कि बच्चे की मस्क शुदा लाश बोरी में बंद करके 3 मंजिला इमारत से नीचे फेंकी गई। अहले खाना ने बताया कि 2 दिन से बच्चे को ढूंढ रहे थे। वारदात पड़ोसी के घर में अंजाम दी गई। हमें मुलजिम ने घर में दाखिल नहीं होने दिया। मुलजिम हमारे साथ बच्चे को ढूंढने का ड्रामा भी करता रहा। वालिद ने कहा कि वो रिक्शा ड्राइवर है। 4 बेटियां और 1 बेटा था। मकतूल 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। अहले खाना का आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालिबा। अहले इलाका का दावा है कि मुलजिम हमजा को अपनी मदद आप के तहत पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि SOEs में 28 इदारों की निजकारी पर काम कर रहे हैं। 3 डिस्कोस की निजकारी हो रही है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए जो कर सकते थे किया। कम्युनिटी और सनतों को रिलीफ दिया। सुपर टैक्स कम किया। करप्शन के खात्मे और टैक्स निज़ाम सहल बनाने पर तवज्जो है। ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन $18.5 अरब हैं। पेंडा बॉन्ड का इजरा कर दिया गया। दरमियानी मुद्दत की टैक्स पॉलिसी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुरतब करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जल्द मुतारिफ करवाई जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि मुल्क से 19 गैर मुल्की कंपनियां गईं तो 79 कंपनियां आई भी हैं। 22 गैर मुल्की कंपनियों से सरमायाकारी आई है। ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। सैयद मुस्तफ़ा महमूद की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पेट्रोलियम का इजलास। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने इजलास को बताया कि अमेरिका और इसराइल की ईरान से जंग के आगाज़ पर खाम तेल $71 और डीजल $78 पर था। पेट्रोल की कीमत $180 से $190 फी बैरल तक गई। उस वक्त आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें जंग से पहले से भी कम पर आ गई हैं। अली परवेज़ मलिक ने कहा, हमें तैयार पेट्रोलियम मसनूआत चाहिए जो आलमी मार्केट से नहीं मिलती। डीजल 33% और पेट्रोल 70% दरामद होता है। हुकूमत पूरे सेक्टर को डीरेगुलेट करके कीमतों के मामले से निकलना चाहती है। अमरीका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी। ईरान की अमरीकी इक़दाम की मज़म्मत। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अपने मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान अमरीकी इक़दाम का मुनासिब जवाब देगा। अमरीका ने मफ़ाहमती आदाश्त की खिलाफ वर्जी की है और इस सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका है। अमरीका ईरान मफ़ाहमती आदाश्त के बाद अमरीका ने 21 अगस्त तक ईरान को तेल बेचने की इजाज़त दी थी। ताहम अब अमरीकी महकमा ख़जाना ने इस मुद्दत को कम करके 17 जुलाई तक महदूद कर दिया। अमरीका का दावा है कि नई पाबंदियाँ अब हुर्मुज़ में हमले के सबब लगाई गई। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि बिजली के ब्रेकडाउन के बायस धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर पानी की फराहमी का निज़ाम मुतासिर है। खराबी के बायस K2 पंपिंग स्टेशन के 3 अहम पंप आर्जी तौर पर बंद हैं। कराची शहर को यौमिया तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। नॉर्थ नाज़माबाद, फेडरल बी एरिया और बफर जोन में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। गुलशन इकबाल, ब्लॉक 13D, गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 के बाज़ इलाकों में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। मरम्मती काम मुकम्मल होने के बाद पानी की फराहमी मरहलावार बहाल कर दी जाएगी। और दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अर्जेंटीना ने मिस्र को प्री क्वार्टर फाइनल में 3-2 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल के आखिरी मैच में स्विट्जरलैंड को कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। स्विट्जरलैंड ने 4 और कोलंबिया ने 3 गोल स्कोर किए। मुकर्ररा और इजाफी वक्त में कोई भी टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी।